शांति तुम्हें मिले, पवित्र आत्मा को तुम पाओ। यीशु ही प्रभु है, फिर तुम ये जान जाओ। शांति तुम्हें मिले, पवित्र आत्मा को तुम पाओ। यीशु ही प्रभु है, फिर तुम ये जान जाओ। आंधी और तूफान सा आता है पवित्र आत्मा, आग बनकर फिर छा जाता है वो आत्मा। सामर्थ्य भर देता है, वरदान दे देता है, आनंद से भर देता है पवित्र आत्मा। आत्मा आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा आत्मा पवित्र आत्मा। शांति तुम्हें मिले, पवित्र आत्मा को तुम पाओ। यीशु ही प्रभु है, फिर तुम ये जान जाओ। पवित्र आत्मा की शक्ति के संचाओ इस संसार में, पापों से सब मुक्त कराओ यीशु के ही नाम से। पवित्र आत्मा की शक्ति के संचाओ इस संसार में, पापों से सब मुक्त कराओ यीशु के ही नाम से। यीशु के ही नाम से, 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 यीशु के ही नाम से। शांति तुम्हें मिले, पवित्र आत्मा को तुम पाओ। यीशु ही प्रभु है, फिर तुम ये जान जाओ। शांति तुम्हें मिले, पवित्र आत्मा को तुम पाओ। यीशु ही प्रभु है, फिर तुम ये जान जाओ। आप सबों को जय यीशु। सर्वप्रथम आप सभी को आज जन्म दिवस का मुबारक कहता हूँ। जन्म दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज माता कलीसिया का जन्म दिवस है। आज पंतकोस का त्यौहार है। पंतकोस का त्यौहार के इस अवसर पर हम प्रत्येक व्यक्ति माता कलीसिया का अंग होने के नाते हम सभी का यह जन्म दिवस है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
आज हम पवित्र आत्मा पर मनन चिंतन करते हैं। माता कलीसिया हमसे अनुरोध करती हैं, आज के दिन पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में क्या भूमिका है, उसके बारे में मनन चिंतन करें। अगर हम पवित्र विधान को देखते हैं, पवित्र बाइबल को देखते हैं, तो हम एक रिले रेस के रूप में हम अलग अलग व्यक्तियों का भूमिका को हम वर्णन कर सकते हैं। सर्वप्रथम पुराने विधान में हम देखते हैं पिता ईश्वर अपनी भूमिका निभाते हैं। उनका रोल, उनका भूमिका वहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें दिखते हैं। और जैसे विधान को आगे हम देखते हैं, पुराना विधान खत्म होते हैं और नया विधान चालू होते हैं, जहाँ हम सुसमाचार की कहानी दूसरे व्यक्ति, त्रिएक ईश्वर के दूसरे व्यक्ति प्रभु यीशु का भूमिका को हम देखते हैं। एक रिले रेस के रूप में वहाँ पुराने विधान में वह बेटन या जो छोटा सा छड़ी जो बोलते हैं, जो रिले रेस में यूज़ किया जाता है, वह ले करके वो साल्वेशन हिस्ट्री में हमारे इंसान के मुक्ति कार्य में दूसरा रोल निभाते हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु एक एडवोकेट को या हमारे लिए एक सहायक को भेजेंगे। वे कहते हैं वह सहायक है पवित्र आत्मा। मतलब आज की कलीसिया में प्रेरिताय काल में वह छड़ी या बेटन जो कहते हैं, रिले रेस का जो बेटन है, वह पवित्र आत्मा के हाथ में है। वह अपने भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जब रेस खत्म हो जाते हैं, सबसे आखिरी में जो दौड़ लगाते हैं वो फिनिशिंग रेस के पार हो जाते हैं, केवल उनको नहीं लेकिन जो 3 जन या 4 जन या 5 जन जितने भी दौड़े हैं उन सभी को इनाम दिया जाता है। इसलिए सभी लोग उनके भूमिका अपने अपने रूप में निभाते हैं। लेकिन आज की कलीसिया में सर्वप्रथम सबसे एक्टिव रहते हैं पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा के आज के कलीसिया में क्या भूमिका है, यह पंतकोस के इस त्योहार के जरिए हम जरा मनन चिंतन करेंगे। आज के दुनिया में हम देखते हैं, अगर किसी से भी पूछो, मुझे यह उत्तर मिलता है ये सवाल का कि हमारा सबसे बड़ा वरदान क्या है, ईश्वर के दिए हुए सबसे बड़ा वरदान क्या है। और निश्चिंत अक्सर सभी लोग कहते हैं जीवन। जीवन। आपका क्या उत्तर है? क्या जीवन सबसे बड़ा वरदान है? अगर जीवन सबसे बड़ा वरदान है, कितने लोग हमारे देश के लिए अपने जीवन कुर्बानी दी, कितने संतगण हमारे कलीसिया के लिए अपने जीवन को कुर्बानी दी है। एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए या प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं। कभी कभी माँ अपने बच्चों के लिए अपने जीवन कुर्बान कर देते हैं। तो अगर जीवन सबसे बड़ा वरदान है, हम जीवन को क्यों त्यागते हैं? यहां तक प्रभु यीशु अपने जीवन को गवा बैठा, त्याग दिए। अगर जीवन सबसे बड़ा वरदान है, इसका मतलब जीवन से बढ़कर और कुछ है। जीवन से बढ़कर और कुछ है, वह है सबसे बड़ा वरदान प्रभु यीशु का, हमारा सहायक पवित्र आत्मा। हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान पवित्र आत्मा है। प्रिय भाई और बहनों, वही आत्मा ना ही केवल पंतकोस के दिन में हमें मिला, सृष्टि के आरंभ से हमें वह आत्मा मिल चुके हैं। क्योंकि जब इंसान को गढ़ा, प्रभु ने सभी अचर वस्तुओं को बनाया, वैसे नहीं बनाया है। क्योंकि सभी चर अचर वस्तुओं को प्रभु ने अपने शब्द मात्र से बनाया, अपने शब्द मात्र से। He created the entire world through his word, अपने शब्द मात्र से बनाया। लेकिन
जब इंसान को बनाया, इंसान बन जाए ऐसा करके शब्द मात्र से नहीं बनाया है, लेकिन वह इंसान के रूप को गढ़ा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं जेनेसिस में, उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 2 वाक्यांश 7 में अपनी प्राण वायु उसमें फूंक दी। वह प्राण वायु आत्मा है। तभी इंसान के अंदर एक आत्मिक जीवन भी है, ना ही केवल शारीरिक जीवन, लेकिन एक आत्मिक जीवन भी है। वह आत्मा हम में काम करती है। वह सबसे बड़ा वरदान है ईश्वर के प्रति हमारे लिए। हम इस आत्मा के बारे में पढ़ते हैं यजकियल के ग्रंथ में भी। वहाँ एक पहाड़ के और हम देखते हैं नबी यजकियल के ग्रंथ में अध्याय 37 में एक पहाड़ और उसमें पूरे हड्डियां हैं, पूरे हड्डियां हैं, निर्जीव हड्डियां। और उन सब हड्डियों में प्रभु अपने प्राण वायु फूंक देते हैं और उसमें जान आ जाती है। जहां कहीं भी आत्मा है वहां जान आ जाती है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु बंद कमरे में शिष्यगणों के बीच में खड़े होकर यह कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। जो शिष्य बंद कमरे में, कोई भी एक्टिविटी नहीं है उनके जीवन में, उनका जीवन पूरा डल हो चुका था, उनका जीवन पूरे मरे मरे जैसे हो गया था, और उसे फिर से प्रभु आत्मा को फूंक कर जीवन देते हैं। और हम आज के पहले पाठ में देखते हैं पंतकोस की कहानी, जहां बंद कमरे में शिष्यगण, माता मरियम और अन्य लोग बैठे हुए थे। तब अचानक अग्नि के रूप में, अलग अलग जीव के रूप में वे माता मरियम और सभी शिष्यगणों के ऊपर आकर ठहरते हैं। पवित्र आत्मा जो डरे हुए थे, जो कोई भी एक्टिविटी नहीं थे, उनको फिर से उनमें जान आ जाते हैं। मतलब पवित्र आत्मा जीवन का आत्मा है। जहां पवित्र आत्मा है वहां जीवन है। इसलिए आज के कैथोलिक कलीसिया अगर इतना सक्रिय है तो इसके पीछे एक ही कारण है, पवित्र आत्मा इस कलीसिया में सक्रिय है। जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां कलीसिया बहुत सक्रिय रूप से काम करते हैं। हम अपने ही जीवन को जरा देख सकते हैं, हमारा जीवन कितना सक्रिय है, कैथोलिक विश्वास हम में कितना सक्रिय है। अगर सक्रिय नहीं है तो पवित्र आत्मा में हम जीवन नहीं जी रहा है। कहीं ना कहीं हम पवित्र आत्मा को मिस किए हैं। बपतिस्मा के समय में, दृढ़ीकरण के समय में और पुरोहिताय अभिषेक के समय में हम सब अलग अलग समय पर पवित्र आत्मा को बहुत ग्रहण करते हैं, लेकिन चलते चलते हमारे जिंदगी आगे बढ़ते समय यह पवित्र आत्मा को कहीं ना कहीं हम खो बैठते हैं। इसलिए हमारे कैथोलिक विश्वास सक्रिय नहीं बनते हैं। कभी कभी मैं अक्सर इस पंतकोस की कहानी को बाबेल का मीनार के साथ तुलना करना चाहता हूँ। बाबेल का मीनार की कहानी हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 11 में। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 11 में हम बाबेल का मीनार के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ कहते हैं कि लोग इकट्ठा होकर उन्होंने एक दूसरे से कहा, चलो हम ईंटें बनाकर आग में पकाए। और वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोलने लगे, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसे मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। वो एक ऐसी योजना बनाए कि धरती से एक ऐसे मीनार बनाए, एक ऐसा टावर बनाए जो स्वर्ग तक पहुंच जाए। यह ईश्वर की योजना नहीं, मनुष्य की योजना थी।
ईश्वर की योजना नहीं, मनुष्य की योजना थी। जहाँ मनुष्य की योजना है, ईश्वर की योजना अगर उसके ऊपर आते हैं तो वह ठल जाता है, वह ठल जाता है। मैन प्रपोसेस, गॉड डिस्पोसेस। मनुष्य बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वह ईश्वर की योजना के परे नहीं हो सकते। लेकिन जहां हम यहां देखते हैं बाबेल के लोगों की, बाबेल की मीनार की कहानी और पंतकोस की कहानी में 3 अंतर हम देखते हैं। सबसे पहले, यह बाबेल की कहानी में वह मनुष्य की योजना थी और पंतकोस की योजना में वह ईश्वर की योजना है। One is human initiative, the other is divine initiative. एक में ईश्वर मनुष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, पंतकोस में ईश्वर मनुष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन दूसरे में बाबेल के मीनार में मनुष्य ईश्वर तक अपनी ही योजना के अनुसार पहुंचना चाहते हैं। ये गलत है। हम ईश्वर की योजना के साथ हमें सहयोग देना है। और दूसरा अंतर हम देखते हैं, बाबेल के मीनार के समय दुनिया में एक ही भाषा था, लेकिन प्रभु ने उनके भाषा को अलग अलग कर दिया और वहाँ पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ना समझ। हम पंतकोस में देखते हैं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले वहाँ हैं, लेकिन एक भाषा और सभी अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं, सभी अपने अपने भाषा में सुनते हैं। जहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पंतकोस में हम देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन एक भाषा बोलने से सभी अपनी अपनी भाषा में सुनाई देते हैं। और हम बाबेल के मीनार की कहानी में देखते हैं कि वहाँ एक भाषा था, लेकिन सब अपनी भाषा को समझ में नहीं पा रहा था। अलग अलग भाषा, एक भाषा में बोले, वे अपने अपने, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। इसका मतलब डाइवर्सिटी इन यूनिटी। जब मनुष्य योजना बनाते हैं वहाँ टूट पड़ जाता है, वहाँ फूट आ जाता है। लेकिन जब ईश्वर की योजना के साथ हम सहभागिता देते हैं तो वहाँ जहाँ फूट है वहाँ यूनिटी या वहाँ एकता आ जाते हैं। और तीसरी बात हम इसमें देखते हैं, दोनों के परिणाम में अंतर है। बाबेल के मीनार के परिणाम में वहाँ उलझन पाया जाता है, सब उलझ गए, सब अलग अलग तितर बितर हो गए। लेकिन जब पंतकोस के परिणाम यह था कि सब इकट्ठे हो गए, सब एक साथ आ गए, एक भाषा और सब एक साथ एक मिलकर आ गए। यही है प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब पवित्र आत्मा आ जाते हैं हम अभिषेक से भर जाते हैं। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है? हम अलग अलग रीत से अभिषेक का सुने होंगे, जलाभिषेक, दूधाभिषेक। जब एक देवता को हम हिंदू अगर संस्कृति को देखते हैं, एक देवता को, अपने देवी को जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं। मतलब हर अंग, वह देवता का, देवी का हर अंग दूध से या जल से अभिषिक्त हो जाता है। अगर हम पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हैं, इसका मतलब यह है हमारा हर अंग पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गया है। इसलिए कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, क्या आप लोग नहीं जानते हैं, अध्याय 3 में, क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं? हमारा प्रत्येक अंग पवित्र है, हमारा प्रत्येक अंग पवित्र है, इसलिए हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। और यह अभिषेक जैसे हम वो पूर्ण रूप से हमें घेर चुके हैं, हम पवित्र आत्मा हमें पूर्ण रूप से घेर चुके हैं, हम उनका बन के हैं। इसलिए हम अन्य आचरणों को छोड़ दें, ऊपर की बातों को सोचें, पवित्र बातों की सोचें, पवित्र कार्यों को करें। और हम संत पौलुस के लिखे हुए, एफिसियों के लिखे हुए पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं,
तुम मदिरा पीकर मतवाले मत बनो। वे कहते हैं अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बनो, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हम सब पवित्र आत्मा को पी ले। अगर मदिरा पीते हुए एक व्यक्ति हम देखते हैं, उनमें मदिरा बोलते हैं, वे बोलने लगते हैं तो मदिरा बोलते हैं, उनका अंतर का जो, क्योंकि वह मदिरा उनको पूरे झगड़ चुकी और वे नहीं, लेकिन मदिरा बोलते हैं उनके अंदर से। वैसे ही अगर आप पवित्र आत्मा को पी लेते हैं तो आप नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा बोलेंगे हम में। आइए प्रिय भाइयों और बहनों, इस पंतकुस्त के त्योहार के दिन हम पवित्र आत्मा को पी लें। हम प्रभु से यह विनती करें, हे प्यारे प्रभु जी, अपनी आत्मा को मुझ पर उड़ेल दे। पवित्र आत्मा मुझे पूर्ण रूप से वह अपना बना दीजिए, मुझे तोड़ दीजिए, मुझे नया बना दीजिए। यह प्रार्थना हम इस पंतकुस्त के दिन प्रभु के समक्ष में रखते हैं, ताकि हम सब पवित्र आत्मा को ग्रहण करके एक पवित्र जीवन, सक्रिय जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। आप सबों को जय यीशु।